हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने फ्लोरल फार्मूला के कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम फ्लोरल फार्मूला लिखने के कुछ और सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो पहला है हमारा वो है पेरियंथ। पेरियंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल पी का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पेरियंथ मीन्स एसोसिएशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, या फिर हम कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। मीन्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते। मीन्स उनके कलर्स, उनके स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग नहीं होते, एक ही साथ जो है दोनों का फॉर्मेशन होता है, एक ही जैसे दिखाई देते हैं। मीन्स उसमें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि कौन सा कैलिक्स और कौन सा कोरोला। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम पेरियंथ कहते हैं, और पेरियंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल पी का यूज़ किया जाता है। फ्लोरल फार्मूला लिखते टाइम अगर कहीं पर भी या किसी फ्लावर में हम P6 लिख रहे हैं, तो P6 का मतलब होता है जो टेपल्स, यानी कि जैसा आपने पढ़ा कैलिक्स की यूनिट को हम जो है सेपल कहते हैं और कोरोला की यूनिट को हम पेटल्स कहते हैं, ऐसे ही पेरियंथ की यूनिट को हम टेपल कहते हैं। तो P6 होगा, यानी कि पेरियंथ जो है वो 6 है। मीन्स जो टेपल्स हैं उनके नंबर्स 6 हैं, और पॉलीटेपलस यानी कि ये फ्री हैं, एक साथ ज्वाइन नहीं है, फ्यूज्ड नहीं है, फ्री टेपल्स हैं और इनके नंबर्स जो है वो 6 हैं। ऐसे कंडीशन में लिखने के लिए हम कैपिटल P और उसके साथ 6 का यूज़ करेंगे। सेम कैलिक्स और कोरोला जैसे अगर कहीं पर P3+3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है टेपल्स के जो नंबर्स हैं वो 6 ही होंगे, बट ये 2 होल ऑफ 2 ईच, मीन्स 3 के जोड़े में दोनों ही पाए जाएंगे। अगर इस तरह से P3+3 लिखा है और दोनों ही 3 को ब्रैकेट में किया गया है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि 6 टेपल्स होंगे, बट वो गैमोटेपलस यानी कि फ्यूज होंगे, एक साथ जुड़े हुए होंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल A का यूज़ किया जाता है। ध्यान देंगे, अगर कहीं पर A6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा स्टेमन, यानी कि जो यूनिट होती है एंड्रोसियम की वो स्टेमन होती है। और पॉलीएंड्रस यानी कि स्टेमन जो है वो मीन्स फ्यूज्ड नहीं है, एक साथ जुड़े हुए नहीं है, इधर उधर एक जो है कह सकते हैं इस तरह से फ्री है। अगर कहीं पर A2+4 का अरेंजमेंट दिखता है, मीन्स 6 स्टेमन, नंबर्स चेंज नहीं होंगे, स्टेमन 6 ही होंगे, बट 2 होल ऑफ 2 एंड 4 ईच, मीन्स 4 जो है वो अलग होंगे और 2 जो है वो अलग होंगे। मीन्स 2 और 4 का जो है होल उसमें दिखाई देगा आपको। अगर इस तरह से A के साथ 0 लगा हुआ है तो वहाँ पर स्टेमन एब्सेंट होगा, यानी कि वो फ्लावर जो है वो फीमेल फ्लावर है, उसमें मेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंड्रोसियम जो है वो एब्सेंट है। अगर इस तरह कहीं पर A के साथ अल्फा का साइन दिखाई दिया तो इसका मतलब है स्टेमन इनडिफिनिट है, मीन्स उनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, उनके नंबर्स इनडिफिनिट है, मीन्स बहुत अधिक मात्रा में जो है स्टेमन का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो है A10। अगर A के साथ कहीं पर 10 दिखाई देगा तो मीन्स नीचे के जो नंबर्स होंगे ये हमेशा उस किसी भी, वो हम कैलिक्स की बात करें, कोरोला की बात करें, एंड्रोसियम की बात करेंगे, पेरियंथ की बात करेंगे, वो हमेशा उसके नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो 10 होगा, यानी कि स्टेमन जो है वो 10 होंगे। मोनोएडल्फस, मोनोएडल्फस का मतलब होता है यूनाइटेड इन, यहाँ पर मैंने लिख दिया है यूनाइटेड इन सिंगल ग्रुप, मीन्स एक ही साथ एक ही ग्रुप में जो एंड्रोसियम होंगे वो है। मीन्स 10 है तो इनका एक कह सकते हैं यहाँ पर ब्रांच जैसा कुछ होगा, और इसी में 10 जो है एंड्रोसियम एक साथ जुड़े होंगे, ऐसी कंडीशन होगी यहाँ पर, तो इसे हम मोनोएडल्फस कहेंगे। अगर A के साथ 1+9 का अरेंजमेंट दिखाया जाता है, मीन्स 9+1 10 ही होंगे स्टेमन। डाईएडल्फस यूनाइटेड इन 2 ग्रुप्स, मीन्स 9 जो है वो एक साथ जुड़े होंगे और एक जो है वो सिंगल अकेला होगा, ऐसी कंडीशन को क्या हम कहेंगे, डाईएडल्फस कंडीशन कहते हैं। इस तरह से देखेंगे, अगर C के साथ
ए का ऊपर से ऐसे साइन दिखाई जाएगी, तो इसे हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। एपीपेटलस में क्या होता है, स्टेमन फ्यूज्ड विद पेटल्स, यानी कि स्टेमन जो है वो पेटल्स के साथ फ्यूज्ड होंगे, जुड़े हुए होंगे, एक साथ होंगे। पेटल्स और स्टेमन अगर एक साथ हैं तो ऐसी कंडीशन को हम एपीपेटलस कहते हैं। अगर पी के साथ ए का ऐसा अरेंजमेंट होगा तो इसे एपीफिलस कहते हैं, यानी कि स्टेमन जो है वो फ्यूज्ड विद टेपल, मीन्स स्टेमन, कैलिक्स एंड कोरोला तीनों ही एक साथ फ्यूज्ड होंगे। ऐसी कंडीशन को हम एपीफिलस कहते हैं। और अगर स्टेमन जो है वो फ्यूज करता है पेटल्स के साथ तो इस कंडीशन को हम एपीपेटलस कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है वो है गाइनोइशियम का। गाइनोइशियम को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल जी का यूज़ किया जाता है। ध्यान देंगे जी के साथ अगर 0 लगा हुआ है तो यहाँ पर गाइनोइशियम एब्सेंट होगा, एंड इफ गाइनोइशियम इज एब्सेंट देन फ्लावर इज कॉल्ड मेल फ्लावर। जी के साथ 2 है तो यानी कि उनके जो कार्पेल के नंबर होंगे वो 2 होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कार्पेल जो है वो एक तरह से गाइनोइशियम की यूनिट है, तो 2 कार्पेल होंगे। एपोकार्पस कंडीशन होगा। एपोकार्पस मीन्स मोर देन 1 कार्पेल फ्री। जी के साथ 2 है बट 2 जो है वो ब्रैकेट में है, तो ऐसी कंडीशन में भी 2 कार्पेल ही होंगे। बट सिन कार्पस कंडीशन होगी मोर देन 1 कार्पेल, मीन्स यहाँ पर जो आप एपोकार्पस में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक से अधिक कार्पेल हैं। सिन कार्पस में भी देखेंगे तो भी एक से अधिक कार्पेल हैं। डिफरेंस क्या है, एपोकार्पस जो कंडीशन होती है वो फ्री की कंडीशन होती है, यानी कि जैसे आप पॉलीपेटलस में पढ़ रहे थे, पॉलीसेप्लस में पढ़ रहे थे, ऐसे ही एपोकार्पस में फ्री होते हैं कार्पेल। और सिन कार्पस में क्या होगा, जो कार्पेल हैं वो फ्यूज्ड होंगे, एक साथ जुड़े हुए होंगे। अगर जी के साथ 2 जो है वो ब्रैकेट में है और 2 का अपर पोर्शन जो है वो डार्क है, तो इसके साथ जो है कंडीशन आएगी बाई कार्पेलरी और सिन कार्पस एंड इन्फीरियर ओवरी। इन्फीरियर ओवरी मीन्स जिसमें जो कह सकते हैं ओवरी जो है वो सबसे नीचे होगी और ओवरी के अपर रीजन में स्टिग्मा और स्टाइल का फॉर्मेशन होता है। जैसा आपने देखा होगा कुकुरबिटा की जो फैमिली होती है उसमें इस तरह से ओवरी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि नीचे फ्रूट का फॉर्मेशन होगा और फ्रूट के अपर रीजन में फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। और ओवरी जो है वो पहले से वेल डेवलप्ड होती है, तो इस कंडीशन को इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। अगर जी और 2 है और 2 का लोअर पोर्शन जो है वो डार्क है, वैसे ये कंडीशन जो है आपके सिलेबस में कहीं आती नहीं है, बट इस कंडीशन में क्या होगा, बाई कार्पेलरी होगी, सिन कार्पस भी होगा, बट ओवरी जो है वो सुपीरियर होगी। एपोकार्पस और सिन कार्पस को देखेंगे तो एपोकार्पस कंडीशन होती है गाइनोइशियम कंसिस्टिंग ऑफ 2 to many फ्री कार्पेल, ईच कार्पेल फॉर्म इट्स ओन पिस्टिल। मीन्स गाइनोइशियम जो है वो उसमें 2 और या फिर कह सकते हैं 2 से अधिक जो है कार्पेल का फॉर्मेशन होता है। सिन कार्पस में क्या होता है, गाइनोइशियम कंसिस्टेड ऑफ 2 to many कार्पेल फ्यूज्ड फॉर्मिंग ए कंपाउंड पिस्टिल। इसमें जो है वो एक ही पिस्टल का फॉर्मेशन अपने सिंगल पिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं और इसमें जो है कंपाउंड पिस्टल का फॉर्मेशन होता है।